ना तो हमें कोई किसी भी प्रकार का नोटिस दिया गया और ये मिली भगत के तहत ये हम पे साजिश करके ये कार्रवाई की गई है। पर्सनल दुश्मनी तो किसी से होती नहीं, हम भी एक सामाजिक व्यक्ति है जो गांव द्वारा बनाए गए हैं। ये तस्वीरें हैं पानीपत के गांव शिमला मौलाना की, जहां पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। नया बना मकान है जिस पर पीला पंजा चलाकर उसे ढहा दिया गया है। परिवार से जब बातचीत की गई तो परिवार की आंखों में आंसू नजर आ गया और जैसे ही इस घर पर पीला पंजा चला उसी दौरान एक महिला आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, तभी पुलिस द्वारा उन्हें रोक लिया गया। यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। देख सकते हैं कार्रवाई की गई है, अवैध कब्जा बताकर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। हालांकि जमीन मालिक ने बताया कि वो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आज प्रशासन अचानक से पहुंचता है और ये कार्रवाई कर देता है। काफी ज्यादा परिवार भावुक नजर आ रहा है। महिला जैसे ही जेसीबी के आगे बढ़ती है उसे रोक लिया जाता है। परिवार की सुनते ही क्या कुछ ये पूरा मामला है। यहाँ मेरे ख्याल में 120 साल से हो गए, ज्यादा ही हो गए, 120 साल से भी ज्यादा हो गए। जब कोई नहीं आया इस जमीन को लेकर? ना कोई जैसे है तो किसी बड़े ने जमीन दी थी। अच्छा। किसी बड़े आदमी ने आपको अभी तुम वो खा लो, तो हम वो खा रहे थे आज तक। तो ये पशुओं को रुकावट के लिए हमने थोड़ी चार दीवारी एक मकान, छोटा सा मकान बना लिया। टेबल के लिए कमरा लगा था, अंदर टेबल लगाया था नहीं, उसके लिए थोड़ा मकान बनाया। इसलिए लोगों ने, सरपंच ने पता नहीं किस किस की सीख लेके और हमारे सारा कुछ गिरा दिया, सारा नाश कर दिया। हमारी फसल बीजी बधाई खो दी, इतनी फसल बेच रही थी, पेड़ पौधे थे। तो सैनी साहब के पुराना कब्जा, कितना पुराना है? घना पुराना, 120 साल हो गए हमारा तो कब्जा नहीं। फिर अभी क्यों तोड़ा गया ये? अभी क्या मिल गया, मिलजुली ने कर दिया हमारे साथ ये काम। क्या करा, हमारी जमीन आप बूढ़े हो गए, यहाँ हमारे बच्चे इतने साल के हो गए तो आज तक भी ये काम नहीं हुए थे, अभी क्यों उठे ये काम? पहले कभी इस प्रकार का नोटिस नहीं आया कि वेद वगैरह? नहीं आया हमारा, कोई नोटिस नहीं आया। न हम तो बोया कर दे, खा कर दे। आपने अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश करी? हाथ भी जोड़े, आज तो हमने खूब हाथ जोड़े, कति खूब हमें नोटिस तक नहीं दिया गया। हमारी नहीं सुनाई करी किसी ने। महिला व उसका परिवार भावुक है क्योंकि नया बना मकान है और इस तरह से अवैध कब्जा बताकर उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। मकान मालिक ने बताया उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है और सालों से यहाँ पर उनका कब्जा था, लेकिन आज ये कार्रवाई कर दी गई। इस दौरान देखा गया कि भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात रहा ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। बाकी परिवार के सदस्यों ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस पर गौर फरमाया जाए, हमारे को इस अन्याय से बचाया जाए, जो कि ज़बरदस्ती एक पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर किया गया है। जो इस ग्राम पंचायत के जो सरपंच रहे उनके द्वारा रंजिश निकाल दी गई हमारे साथ, उनके साथ कुछ शरारती तत्वों के साथ मिलके। अभी मैं देख रहा था ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ और लोग ये कह रहे थे कि तोड़ो। हमने मजिस्ट्रेट के सामने हाथ जोड़े, समय मांगा कि हमें कुछ समय दिया जाए, 1 हफ्ते का हमें समय दिया जाए। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया किसी प्रकार का भी, ना मेरे पिताजी को ना हमारे किसी सदस्य को नोटिस नहीं रिसीव कराया गया। हमने हाथ जोड़े कि हमें समय दे दिया जाए, अगर हम इस चीज़ के अगर दोषी पाए जाते तो हम अपने हाथ से यहाँ खाली करके चले जाएंगे। फसल तो हमारी, लेकिन हमें कोई भी मौका नहीं दिया गया, बस इनका फोकस था तोड़ना। सिर्फ भी कर गया अंदर, सारा नुकसान करके गए। यहाँ पे टेबल था, सामान पड़ा था, हमें बिल्कुल मौका नहीं दिया गया किसी चीज़ का भी, सामान उठाने का भी। मेरे पिताजी इतने बुजुर्ग आदमी हैं, इनको भी धक्के मारे, सरपंच के द्वारा गलत बोला गया, बदतमीजी की, मेरी मिसेज के साथ बदतमीजी की गई, उनको गलत बोला गया। तो मैं तो इतना ही चाहूँगा कि बस मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उस पर न्याय किया जाए। सर ये हमारी 1932 से काबिज थे हमारे पूरी ज़मीन पे। लेकिन फिर प्रशासन को भी कैसे पता लगा कि ये वैध है? बस जी ये अन्याय इसी तरीके से इसको बोलते हैं अन्याय, कि हमारे ऊपर तो अन्याय किया गया कि हम इतने पुराने काबिज होने के बावजूद कि हम पे ये 18 तारीख की डेट थी और संबंध देने के बावजूद भी कि भाई 18 तारीख की हमारी तारीख है, हमें समय दिया जाए कि अगली 18 तारीख तक जो फैसला आएगा हम उस पर काबिज हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट जिस पे कि 1933 से हमारे हम इस पे काबिज हैं। आज भी हमने इस पे फसल बोई हुई है, एक कमरा बनाया होता है तो 1932-33 से काबिज है, जिसमें पंचायत का कोई रोल भी नहीं था कभी।
तो क्या पर्सनली दुश्मनी मानते हैं पर्सनली साजिश के तहत, एक बहस के तहत हमारे साथ ये कार्रवाई करवाई गई है पूरे। आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने का प्रयास किया? सर हमने बिल्कुल कार्रवाई करी है, प्रयास भी किए हैं, कागज़ जमा करवाए हैं, सारी चीज़, लेकिन मजिस्ट्रेट जो एसडीएम की कोर्ट में हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। सर कोई आदेश नहीं माना गया कोर्ट का, कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था कि ज़मीन चारदीवारी गिराई जाए। सिर्फ उन्होंने कहा था नई कंस्ट्रक्शन, और इन्होंने सैटरडे संडे का फ़ायदा उठाते हुए ये कार्रवाई ज़बरदस्ती करवाई गई है, जिसमें कि मजिस्ट्रेट को भी पीछे से ऑर्डर दिए जा रहे हैं कुछ गांव के शरारती तत्वों की तरफ से, करवाओ इसको, ये रहनी नहीं चाहिए ज़मीन यहाँ पे। सरपंच ने यहाँ पे नोटिस लेने से भी मना किया, लेकिन उनका तो एक ही फोकस था कि ये बाउंड्री यहाँ से गिरवाई जाए। जो ये धर्मेंद्र जी हैं, जिन्होंने ये एसडीएम कोर्ट में मुकदमे डले थे, जिसमें इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि इन्होंने सभी डॉक्यूमेंट जो दुरुस्त है 1932-33 से ये मालिकाना हक इनके परदादाओं दादाओं का चलता आ रहा है। जो एसडीएम कोर्ट द्वारा पंचायत के फेवर में गलत निर्णय लिया गया, जिसके अगेंस्ट हमने एसडीसी कोर्ट में अपील डाली हुई है, परंतु इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी जो आए थे उन्होंने हमारी एक न सुनी, जबकि हमने आज जो सम्मन रिसीव हुए हैं वो भी दिखाए गए, परंतु प्रशासन ने उन सम्मन को रिसीव ना करते हुए पहले ये कार्रवाई कर दी गई है जो तोड़फोड़ की है, जो नाजायज़ है। काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी है, उसके बाद भी प्रशासनिक हमने भी बोला भाई जो धर्मेंद्र जी हैं, जो इन पे काबिज हैं, उनके पूर्वज हैं, उनके माता पिता हैं, बहुत रिक्वेस्ट किया, परंतु उन्होंने एक भी नहीं सुनी। सब सरपंच जी और जो बाहरी तत्व आए हुए थे इनके साथ, उन्होंने प्रेशर डाल के धमका कर बहुत ही ज़्यादा दबाव डालकर ये जो कार्रवाई की गई है तोड़फोड़ की, ये नाजायज़ की गई है। तो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, किसके कारण कार्रवाई की गई है, अधिकारी की सुनते हैं। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट बताएगा, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है। लेकिन सर आपके साथ आते आए थे? लॉ एंड ऑर्डर की है मेरे से। देखो ऐसा है, पर्सनल दुश्मनी तो किसी से होती नहीं। हम भी एक सामाजिक व्यक्ति है जो गांव द्वारा बनाए गए हैं, और जैसा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करी गई थी, कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये चाई ज़मीन थी, इसमें ये बोने खाने की ज़मीन थी, कंस्ट्रक्शन के लिए रोका गया था, तो इसके लिए इन्होंने मना कर दिया भी कोर्ट द्वारा रुकवा लो। कोर्ट द्वारा हमने रुकवाने के लिए इसमें फिर केस डाला गया था, इनकी तरफ से केस था, तो उसमें केस में ही एसडीएम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, इनको बेदखल किया जाए, क्योंकि इनका कब्जा नाजायज़ दिखाया गया है, और कोर्ट के आदेश के द्वारा ही उपायुक्त महोदय के आदेश पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के ही इस कब्जे को छुड़वाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमने कोई पर्सनल दुश्मनी है, हम भी साथ में रह रहे हैं, हम सामाजिक व्यक्ति है, मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं 120 साल से रह रहे थे, खाने बोने के लिए कर रखा था हमने, बस खाली चारदीवारी। ऐसा है जी, खाने बोने के लिए थी, इसमें हमारे पास एक दो जगह से पता चला है कि इसको बेचने की कोशिश करी गई है, और इसमें चारदीवारी करके कब्जा करने की कोशिश करी गई थी। कब्जा इनका बोने खाने के लिए खुली पड़ी हुई थी, जिसमें कि ये एक परिवार नहीं था, जिसमें सारे परिवार थे, जबकि इस अकेले परिवार ने इसकी ये सोची समझी साजिश करी गई थी कि इस पर कब्जा करके किसी को भी चारदीवारी करके मैं कब्जा दिलवा दूंगा, और इसको बेचने की फिराक में था। लेकिन इनका कहना केस चल रहा था, अभी तक कोई नहीं, केस के ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है, और ऐसा तो है नहीं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे कहने पे लगेगा, वो ऑर्डर हुए हैं तभी डीसी साहब के ऑर्डर के तहत ही मतलब ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट किया गया है, तभी प्रशासन आया है। एक सरपंच के कहने से ना तो प्रशासन आता, ना ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगता। तो जो भी कार्रवाई हुई कानूनी हिसाब से है, बिल्कुल है। गांव के सरपंच ने बताया कि ये सब कानूनी कार्रवाई है, सब कानून के हिसाब से किया जा रहा है, इसमें कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो भी कार्य हो रहा है सब पानीपत डीसी के आदेश के अनुसार हो रहा है। तो ऐसे में पानीपत के गांव शिमला मोलाना में पानीपत प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई है, और इस दौरान परिवार काफी ज्यादा भावुक नजर आया। उनका कहना है कि वो यहाँ पर सालों से काबिज थे, लेकिन आज ये पीला पंजा चला दिया गया, और बड़ी मेहनत से पूरा नया घर बनाया था, लेकिन आज यहाँ पर ये कार्रवाई कर दी गई। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि जब यहाँ पर नए मकान बन जाते हैं तभी प्रशासन को क्यों याद आता है, तभी पीला पंजा क्यों चलाया जाता है। अगर पहले ही ये कार्रवाई कर दी जाए तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका इतना नुकसान ना हो। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।